हेलो। माननीय विधायक जी बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं उनका पीआरओ मनोज निवेदन कर रहा हूँ सर, बताएं। विधायक से बात करनी थी। कौन सा बोल रहे हैं सर? मैं राकेश सिंह बोल रहा था लखनऊ से। जी मैं एक सेकंड में बात करा रहा हूँ सर आपकी। एक सेकंड होल्ड कीजिए, लाइन पे रहिए सर। हेलो माननीय विधायक जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ। मैं राकेश सिंह रघुवंशी बोल रहा था लखनऊ से। हाँ हाँ बताएं सर। एक जानकारी चाहिए थी आपसे। ये ग्वालियर में एक मेहर भोज प्रतिहार जी की एक मूर्ति लगवा रहे हैं आप? ग्वालियर में सम्राट मेहर भोज। हाँ, सम्राट मेहर भोज का। हाँ हाँ हाँ। तो वो उनके इतिहास के बारे में आप जानते हो, किसके वंशज हैं आप वो? अब भाई यहाँ तो गुर्जर समाज हमेशा उन्हीं को मानता रहा है। नहीं, किसी के मानने से अगर आप गोयल लिखते हैं, अगर कोई 100 आदमी आपको कह दे कि आप पासी हैं, तो क्या ये बात सत्य हो जाएगी कि आपके पूरे खानदान की बात की जाएगी कि नहीं? ये गोयल साहब का पता किया जाए कि इनके खानदान कौन थे, इनके पूर्वज कौन थे। अलग ही जगह आप देखिए, एक माननीय, आप एक जो है सम्मानित पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। आप जनता की ओर से चुनाव जीतते हैं। वहाँ पे 60,000 वोट ठाकुरों का है, जहाँ से आप चुनाव जीतते हैं, है ना? और वहाँ पे मतलब पहले कम से कम आपके जो मेरे आप उसको पॉजिटिव में मतलब मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज है, कोई महापुरुष हैं, तो उनके बारे में हम लोगों को तो 5-6 साल से गुर्जर समाज मांग कर रहा था, ठीक है ना, उनके लिए। तो क्योंकि गुर्जर समाज मांग कर रहा था, उन्होंने कहा दिल्ली के आसपास भी कई जगहों पर मेहर भोज की प्रतिमा लगवाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा गुर्जर समाज ग्वालियर की मांग कर रहा था 6 साल से, तो वो हो गई मंजूर। वो हुआ। आप कभी छत्री समाज की मांग की नहीं इनकी? छत्री जो समाज है, एक छत्री जो समाज है, वो एक मर्यादा में रहने वाली जाति होती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी के वंशज थे मेहर भोज प्रतिहार। और आप पूरा इतिहास उठा करके आप पढ़ लीजिए, और आपके जो नागौर के जो महाराज जी हैं, थोड़ा सा मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दोगे आप ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा सा? कौन बता दे, मैं बताऊं क्या बताएंगे? नहीं, आप थोड़ा ये जो उनकी ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा सा ये सामाजिक चर्चा कोई होती है, आते हैं तो मैं भी उनसे बात कर पाऊँ यार। मैं तो ऐतिहासिक कोई तथ्य हो तो थोड़ा सा व्हाट्सएप पे डलवा दें आप। पूरा ऐतिहासिक तथ्य है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। और एक चीज और बता दूं आपको, जो नागौर के जो महाराज जी हैं, वो खुद प्रतिहार हैं, वो खुद परिहार हैं। वो छत्री हैं कि नहीं है, आप खुद बताइए। इस समय शायद उनके पास कोई बिजली विभाग या कुछ है उनके पास, ऊर्जा। आप ही के वो वहाँ के नागौर अलीपुरा के जो महाराज हैं, वो खुद प्रतिहार परिहार हैं, वो छत्री हैं। मैं भाई साहब, मेरा कहना है कि महापुरुष हैं, और हम इस कंट्रोवर्सी को पढ़ना महापुरुष पिछले 6-7 साल से गुर्जर समाज मांग करता रहा, उनकी मांग मंजूर हो गई, ठीक है ना। तो कभी छत्तीस समाज ने आज तक मांग की नहीं। माननीय विधायक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने ठीक है मांग किया और आपने उठाया, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको कि किसी भी महापुरुष जो होते हैं वो सभी जात के होते हैं, सर्व समाज के होते हैं, क्योंकि महापुरुष राष्ट्र के लिए लड़ता है ना। बिल्कुल। लेकिन भगवान राम अगर क्षत्रिय थे तो उनकी जात तो नहीं बदल दी जाएगी ना। भगवान राम उस समय सिंह नहीं लिखते थे, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से अयोध्या में एक विजय मिश्रा जी को बना दिया गया वहाँ का राजा, तो क्या आप इस चीज को मान लेंगे कि भगवान राम पंडित थे? नहीं थे ना। सही बात है। लेकिन ये चीज गलत है। मैं आपसे मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि आप इसको सही करवाइए प्लीज, ये निवेदन है। मेरा कहना है कि मैं वहाँ पे आने वाला हूँ, और आकर के पूरा समाज आक्रोशित है। और हमें गुर्जर भाइयों से कोई शिकायत नहीं है, किसी समाज से शिकायत नहीं है, सब मेरे भाई हैं, सब अपने परिवार के हैं। बट जिस तरीके से इस इतिहास का छेड़छाड़ हुआ है और करने की कोशिश जो भी कर रहा है, हम लोग एक आंदोलन का रूप दे रहे हैं। मैं स्वयं वहाँ पे आकर के लीड करने वाला हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चीज को देख लीजिए। मैं उन महाराज को भी लाऊंगा पूरे साथ के साथ। आपके स्टेट में 3 महाराज हैं, तीन अभी भी स्टेट वहाँ पे है, उन्हीं के वंशज हैं वो। राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में जात बदली जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी सुहेल देव को छत्री थे, उनको राजभर बनाने की बात की जा रही है। ये क्या चल रहा है? इस पे पार्टी क्या करना चाहती है? मतलब छत्रियों को विनाश करने पर लगी है क्या? मेरा ये कहना है कि इसमें गुर्जर समाज के लोगों को तथ्य बताना पड़ेगा ना कि भाई ये आप गलत मांग कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये मामला सामाजिक है, तो उनको तथ्य बताना पड़ेगा। आप बिल्कुल बताइए सर। कसूरवार नहीं है।
बिल्कुल ठीक है ना, ना हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इसमें यही कहा गया है। मुझे देखिए खबर जो आई है माननीय विधायक जी, साफ साफ कहा गया कि गोयल साहब माननीय विधायक जी ने वोट के चक्कर में इस इतिहास के साथ साथ छेड़छाड़ किया है। कोई सिकरवार जो भी विधायक है उन्होंने भी किया है। बिल्कुल। तो अब देखिए अब मामला थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। आप सुन तो लो मेरी। जी जी आप कहते। अच्छा बताएं बताएं प्लीज, आप ही बताएं, आप बताएं, चलो बताएं। मेरा कहना है कि यहाँ के विधायक हैं सतीश सिकरवार, हाँ ठीक है, मेरे क्षेत्र से छत्री हैं, हाँ जी, उन्होंने भी मांग की है। कल उन्होंने उनके बच्चे ने जाके पुष्पांजलि अर्पित की है उनको जी, तो उनको तो मालूम रहना चाहिए ना। नहीं तो विधायक जी के लिए तो लिखा तो जा रहा है ना, पोस्टें पड़ रही, मैं देख रहा हूँ भारत के अलग अलग जगहों से कि इन्होंने अपने महापुरुष को बेच दिया वोट के चक्कर में। मेरा नहीं तो 60,000 राजपूत इनसे हिसाब मांगेंगे ना कि 60,000 राजपूत। क्षत्रिय समाज के विधायक हैं, उनने भी मांग की है कि यहाँ मूर्ति लगाई जाए समाज में रोज की। नहीं वो मुझे प्रूफ दे दीजिए कि किसने मांगा है। अगर किसी कोई दो चार ऐसे होंगे जो घूमने वाले, जो जिनको नेता बनना होगा, आप देख लेना, जो नेता जैसे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अपने महापुरुष को बेच दिया एक तरह से। हम लोग आकर के बात करेंगे। मैं तो कोई विधायक नहीं हूँ, विधायक वही है अभी। नहीं आप पूर्व विधायक रहे हैं ना। रहे हैं ना। अरे तो आप भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। चलिए तो मैं आपसे ये मांग करूंगा कि आप इसको तथ्यों को जान लीजिए, तभी भाई साहब मूर्ति का नाम होना चाहिए। ये बात समाज के लोगों तक पहुंचाना पड़ेगी ना कि भैया आप गलत मांग कर रहे हो। हाँ आप गलत, आप अपनी बात पहुंचा दीजिए। मेरे से क्यों, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास तो 14 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, तो हो गई अनुसंधान संघर्ष तो क्षत्रिय समाज ने कभी मांग की नहीं। क्षत्रिय समाज ने मांग, अपने महापुरुषों की क्या मांग करेंगे हम? हमें क्या पता है कि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, कल राम की बदल दो, कृष्ण की बदल दो। क्यों नहीं मांग करेंगे? अरे हम अपने महापुरुष की क्यों मांग करें भाई? करना तो अपना फर्ज है। नहीं हम अपने महापुरुष की क्यों मांग करें? अगर कोई मांग करेगा तो आप विधायक जी आप कोई गलत क्यों नहीं करोगे? आप नहीं, मूर्ति लगाने की मांग करेंगे हम, तो आप किसी समाज का जात बदल दोगे। आप कल के डेट में गुर्जर की जगह किसी और का वोट मिलेगा तो उसकी जात बदल देंगे आप। भाई सवाल बात का है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आज हम लोग आज सवर्णों के घर में आज रोटी नहीं बनती, चूल्हे नहीं जलते, उसकी तो कोई नहीं सुनता है। तो तब छत्तीस ने क्यों नहीं कहा था कि ये गलत कर रहे हैं? कौन संघर्ष कर रहा था? ये आज तो लगी नहीं। नहीं अंदर गुजरात कुमार के लोग ये सम्मान प्रतिमा लगाई जाए, तब यहाँ ग्वालियर के लोगों ने क्यों नहीं कहा ये बात को? नहीं पता नहीं चला ना विधायक जी, अगर आप भी अगर नहीं पता चला हमारा क्या कसूर है? विधायक जी अगर आप इतना अगर ऑनेस्ट हैं तो ऑनेस्टली आपको पूछना चाहिए क्षेत्र में कि भैया गुर्जर समाज हमसे कह रहा है कि हम इनकी मूर्ति लगवाएंगे, तो आप लगाइए। तो आप विधायक जी एक सेकंड हमको भी सुन लीजिए। तो आपको कहना चाहिए क्षत्रियों, सुनो क्षत्रियों, ये गुर्जर वाले कह रहे हैं कि मेरी मूर्ति लगा दो, तो वो कहते हैं कि भाई क्षत्रियों बताओ क्या ये गुर्जर मांग कर रहा है, तुम भी कुछ मांग कर रहे हो? बताते ना, कोई आज की मांग है नहीं। 6-7 साल से वो लगातार अखबारों में चल रहा है मामला, ठीक है ना। 7 साल से, तो 7 साल से ना तो यहाँ के समाज के लोगों ने कभी कहा ग्वालियर में, ठीक है ना आपने कभी कहा ये बात? नहीं मुझे नहीं पता चला ना। कहते तो हम उसके कहते भैया जी आप गलत मांग कर रहे हो। नहीं गलत, अब मैं कह रहा हूँ ना कि आरोप लगा रहा हूँ कि ये गलत चीज हुआ है। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका है। 7 साल से आप सोते रहे। ये आपने विधायक जी नेता वाली बात बोल दी। हम सोच रहे थे कि बड़े भाई की तरफ बात होगी, छोटे भाई की तरफ बात होगी, लेकिन आपने राजनीति यहाँ भी कर दी। वाह, आरोप हमारे ऊपर लगा दिया। ये फोन आप पहले करते थे तो हम कहते ये गलत। मुझे नहीं पता था ना विधायक जी ने, तो मुझे क्या जरूरत थी आपसे बातें करने की? क्या जरूरत थी? आपके समाज के लोग ग्वालियर में हैं, वो कहते तो इस बात को। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमी है, हमारे समाज की कमी है, तभी आप ये चीज कर पाए हैं। छत्तीस समाज के लोग कहते थे। बिल्कुल मैं उनसे कहूंगा, मैं जाके कहूंगा कि विधायक जी ने कहा है। इसमें कसूर आपके लोकल के समाज के लोग, उनका कसूर है। बिल्कुल मैं जाके कहूंगा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि आप लोगों की कमी की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, और आप लोगों ने, मैं जाके कहूंगा। सुन लो, आप तने की भी कहते हैं कि ये गलत मांग कर रहे हैं समाज लोग, ये तो हमारे छत्तीस है, तो हमें क्या पड़ी? हमारा क्या स्वार्थ है? नहीं बिल्कुल ठीक है, हम भी आपसे कुछ मांग करेंगे। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा ठीक है ना, और ना हमारा कोई इसमें इस प्रकार का राजनीतिक मामला है। तो अब क्या करेंगे आप? क्या चीज? हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा कुछ नहीं करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, लग गई मूर्ति तो। अच्छा मूर्ति लग गई? हाँ लग गई। चलिए ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, बात करते हैं। आप समाज के लोगों से। हाँ ठीक।